एक दिन बादशाह जुल्करनैन इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से किसी अनजाने रास्ते पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे कई बातों के बारे में सोचने लगे। कुछ समय बाद थकान महसूस होने पर उन्होंने एक जगह पर आराम किया। मन ही मन वे ये सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार कैसे किया जाए, किस तरह अल्लाह के तौहीद का पैगाम पूरब से पश्चिम तक फैलाया जाए। इसी बीच आसमान के एक फरिश्ते से जुल्करनैन की कभी कभी बात होती थी। तभी अचानक वह आसमानी फरिश्ता बादशाह जुल्करनैन के पास हाजिर हुआ। फरिश्ते ने सलाम किया और पूछा, हे बादशाह जुल्करनैन, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में बिताना चाहता हूँ और इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मौत तो आनी ही है। उसके बाद इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में कैसे फैलेगा? अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह के फरिश्ते किस तरह इबादत करते हैं? ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जो इबादत करते हैं कयामत तक वही करते रहेंगे। अगर कोई फरिश्ता रुकू में खड़ा हो तो वह कयामत तक रुकू में ही खड़ा रहेगा, और अगर कोई फरिश्ता सजदे में हो तो वह कयामत तक सजदे में ही रहेगा। ये बात सुनकर बादशाह जुल्करनैन ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कयामत तक की ज़िंदगी बख्श देते तो मैं भी कयामत तक अल्लाह की इबादत करता, लेकिन क्या ये संभव है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमान के ऊपर एक दिन सुना था कि पृथ्वी के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत की तलहटी में एक अंधेरी गुफा के भीतर आबे हयात नामक एक कुएं का पानी मौजूद है। इसे पीने वाला अमर हो जाता है और वह जीवन भर जीवित रहेगा। ये सुनकर बादशाह जुल्करनैन आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद फरिश्ता सलाम करके विदा हो गया। अब बादशाह जुल्करनैन सोचते सोचते अपने राज दरबार की ओर लौटने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन को पूरी दुनिया का शासक बनाया था। उन्होंने पूरब से पश्चिम तक यात्रा की थी। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन ने राज दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। उनके मुख्य सलाहकार थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और उनके साथ अल्लाह के प्रिय लोकमान हकीम भी थे। इसके अलावा वहाँ कई जानी बुजुर्ग और धर्मनिष्ठ दरवेश मौजूद थे। बादशाह जुल्करनैन ने सबको संबोधित करते हुए पूछा, आबे हयात के पानी के बारे में क्या आप में से कोई कुछ जानता है? यदि हाँ तो कृपया बताएं। उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों में से एक विशेष ने कहा, हुजूर, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक नसीहतनामा पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने इस धरती पर आबे हयात नामक एक स्वादिष्ट सफ़ेद तरल पदार्थ भेजा है। जो इंसान एक बार इसे पी ले उसकी क़यामत तक मौत नहीं होगी, लेकिन आबे हयात की गहराइयों में बहुत अंधकार है। वहाँ जाने के लिए कीमती मोती या पत्थर लेकर जाना होगा, वरना रास्ता भटकने का खतरा है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति ने कहा, मैंने भी सुना है कि आबे हयात का पानी दूध से भी सफ़ेद और शहद से भी मीठा है। इसे पीने वाला इंसान क़यामत तक जिंदा रहेगा। यह पृथ्वी के आखिरी छोर पर कोहेकाफ पर्वत की तलहटी में स्थित है। तब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं अपनी सल्तनत की सत्ता और जिम्मेदारी आप लोगों के हवाले करता हूँ। मैं आबे हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने राज्य की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए शासन का कार्यभार सौंप दिया और आबे हयात की तलाश में निकलने की तैयारी शुरू की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने कारवां का प्रमुख नियुक्त किया। चूंकि अंधेरे स्थान पर रोशनी की आवश्यकता थी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने राजकोष से 2 चमकदार रत्न निकाले। एक उन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने सैनिकों और आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ आबे हयात की खोज में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने सबसे पहले पृथ्वी के पूरब की ओर यात्रा शुरू की। चलते चलते उन्होंने कई अजीब और नई किस्म के जीव देखे। तब जुल्करनैन वहां रुके और सैनिकों से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का जीव है? सैनिकों ने कहा, हुजूर, इस प्रकार के जीव के बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अनोखी कुदरत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए जब वे एक नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस नदी में एक प्रकार के लोग बसे हुए हैं, जिनके आगे का हिस्सा इंसानों जैसा और पीछे का हिस्सा मछली जैसा था। वे नदी के नीचे भी रहते थे। वे कभी बात नहीं करते और न ही इंसानों के साथ उठते बैठते हैं। इसे देखकर जुल्करनैन ने सैनिकों से पूछा, क्या तुमने पहले कभी ऐसे लोगों को देखा है? सैनिकों ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं। तब जुल्करनैन ने कहा, जाओ इन्हें पकड़कर ले आओ। सैनिकों ने पूछा, हुजूर, इन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने कहा, यह देखा जाएगा कि वे वास्तव में इंसान हैं या कोई और प्राणी।
जुल्करनैन के आदेश पर सैनिक उनके पास गए, लेकिन वे कोई विरोध नहीं कर रहे थे और चुपचाप वहीं बैठे रहे। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर ले आया। इसके बाद काफी परीक्षण और जांच के बाद पता चला कि उनके अंदर इंसानों के कोई गुण नहीं थे। वे वास्तव में मछली प्रजाति के जीव थे। इसलिए बिना उन्हें कुछ कहे सैनिकों ने उन्हें फिर से नदी में छोड़ दिया। इसके बाद समय बर्बाद किए बिना जुल्करनैन और उनके सैनिक आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब मानव जाति को देखा। वे पशुओं की तरह 4 पैरों पर चलते थे और गुफाओं के अंदर समूह बनाकर रहते थे। जुल्करनैन और उनके सैनिकों को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपने सैनिकों से पूछा, ये किस प्रकार के लोग हैं? क्या तुम इनके नाम जानते हो? सैनिकों ने कहा, हुजूर, हमें नहीं पता। जुल्करनैन ने कहा, तुमने तो पहले भी कई गहरे जंगलों से यात्रा की है, क्या तब भी तुमने ऐसी मानव जाति को देखा था? सैनिकों ने कहा, ऐसी जाति को देखना तो दूर, हमने इसके बारे में किसी के मुंह से कभी सुना भी नहीं। तब जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से किसी एक को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने कहा, हुजूर, वे तो हमें देखकर डर के मारे भाग रहे हैं, ऐसे में उन्हें पकड़कर कैसे लाएंगे? जुल्करनैन ने कहा, उन्हें फिर से परीक्षण के लिए लाना होगा ताकि ये पता चल सके कि वे वास्तव में इंसानी जाति हैं या नहीं। इसके बाद सैनिक उन अजीब प्राणियों के पास गए। वे डर के मारे गुफाओं में छिपने लगे, लेकिन सैनिकों ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसे परीक्षण के लिए लाया। जांच के बाद पता चला कि उनकी शारीरिक बनावट इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी। वे बहुत डरपोक थे और किसी अन्य जाति को देखकर गुफाओं में भाग जाते थे। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने वहां समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक नए रास्ते पर निकल पड़े और चलते चलते 2 पहाड़ों के बीच एक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक ऐसी समुदाय को देखा जो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जुल्करनैन ने उनके इशारों और संकेतों से उनकी बात समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर, आपके जैसा न्यायप्रिय और सच्चा बादशाह हमारे बीच मौजूद है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, याजूज और माजूज नामक मानव रूपी दैत्य हमारी जमीन पर बहुत अशांति फैला रहे हैं। जब वे निकलते हैं तो उनके डर से हम अपने घर छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे हर चीज को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि हमारे भोजन और पशुओं को भी खा जाते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि हम उनके साथ लड़ने में सक्षम नहीं हैं। कृपया हमें उनसे बचाएं। अतः जुल्करनैन, क्या हम आपको कुछ धन इकट्ठा करके दें ताकि आप उनके बीच एक बड़ी दीवार बना दें? तब जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जो धन और शक्ति प्रदान की है वह पर्याप्त है, इसलिए आप लोग मुझे श्रम देकर सहायता करें और मैं आप लोगों और याजूज माजूज के बीच एक दीवार खड़ी कर दूंगा। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने याजूज माजूज के चरित्र और कार्यों के बारे में जानकारी चाही। तब उन्होंने बताया, कुछ याजूज माजूज लंबे इंसानों की तरह है जिनकी जीभ बहुत बड़ी होती है। किसी के शरीर इंसानों की तरह और चेहरे जानवरों की तरह होते हैं। कुछ के विशाल लंबे कान होते हैं और किसी के सिर पर सींग होते हैं। हालांकि कई विद्वानों और तफसीरकारों ने याजूज माजूज के बारे में अलग अलग विवरण दिए हैं। ये सुनने के बाद जुल्करनैन ने कहा, तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। इसके बाद सैनिकों ने मिट्टी खोदकर लोहे और तांबे को इकट्ठा करना शुरू किया। जब दोनों पहाड़ों के बीच का स्थान लोहे से भर गया, तब जुल्करनैन ने कहा, अब भट्टियों में आग जलाओ और लोहे को तपने दो। जब लोहा पिघलने लगा, तब उन्होंने कहा, पिघला हुआ तांबा लाओ और उसे लोहे के ऊपर डाल दो। इस प्रकार वहां एक विशाल दीवार बनाई गई। इस दीवार के बनने के बाद याजूज माजूज उसे कभी पार नहीं कर सके। यह कार्य पूरा करने के बाद जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे अल्लाह की कृपा है। बादशाह जुल्करनैन की ऐसी शक्ति और न्याय देखकर वहां के लोग इस्लाम धर्म में प्रवेश कर गए। हदीस के अनुसार कियामत तक वे याजूज माजूज के अत्याचार से सुरक्षित रहेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से वर्णित एक हदीस में उल्लेख है कि याजूज और माजूज इस दीवार को तोड़ने के लिए प्रतिदिन से अपनी जीभ से इसे चाट चाट कर पत लड़ते रहते हैं। जब दिन समाप्त होने के करीब होता है तो वे सोचते हैं कि बाकी हिस्सा कल पूरा कर लेंगे और आलस्य से सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वे फिर से उस दीवार के पास आते हैं तो पाते हैं कि वह दीवार फिर से पूरी तरह से पहले जैसी बन चुकी है। इस तरह वे हर दिन इस दीवार को चाटकर पृथ्वी पर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उनकी खबर केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही अच्छी तरह से पता है। फिर वे उत्तर की दिशा में रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक विशाल दीवार से घिरा हुआ एक बड़ा इलाका है। जुल्करनैन ने सैनिकों को लेकर इधर उधर घूमकर उस दीवार के किनारे देखा, लेकिन कहीं भी कोई दरवाजा नहीं मिला। अंततः सैनिकों में से एक व्यक्ति को दीवार के ऊपर से अंदर भेज दिया गया। यह तय हुआ कि व्यक्ति दीवार के अंदर से घूमकर आकर वहां की पूरी जानकारी देगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब जुल्करनैन ने दूसरे व्यक्ति को दीवार के ऊपर से भेजा ताकि वह दीवार से देख सके और उस पार की पूरी जानकारी दे सके। कुछ समय बाद वह व्यक्ति भी दीवार के ऊपर से गायब हो गया। काफी समय बाद वह भी वापस नहीं आया। अब जुल्करनैन को लगा कि वहां कोई रहस्यमय और खतरनाक जाति मौजूद है और वह किसी और व्यक्ति को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का विचार नहीं किया। फिर वे फिर से पूर्व की दिशा में रवाना हो गए। कुछ समय बाद वे एक सुंदर शहर पहुंचे। वहां के लोग शिक्षित थे और ज्ञान विज्ञान में बहुत विकसित थे, लेकिन उनकी भाषा समझना बहुत कठिन था। जब जुल्करनैन को देखा तो उन्होंने सलाम किया और उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, आप यहाँ बहुत खुश हैं। तब बादशाह जुल्करनैन ने उन्हें कलिमे का दावत दिया। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई उपास्य नहीं। ये बात वे एक आवाज में मान गए। वे एक बुद्धिमान जाति थे, इसलिए उन्होंने समय की देरी किए बिना इस्लाम धर्म अपनाया और उन्हें पर्याप्त सम्मान और आदर दिया। और लंबे समय तक उनके बीच रहकर उन्होंने उनकी भाषा सीख ली। उस शहर का एक भी व्यक्ति जुल्करनैन की हिदायत में कोई विरोध नहीं किया। जुल्करनैन की हिदायत के द्वारा कोई अन्य जाति इतनी आसानी से ईमान नहीं लाई। जब वहां एक भी व्यक्ति ईमान में शेष नहीं रहा तो उन्होंने वहां से पूर्व की दिशा में यात्रा की। कुछ समय बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां से आगे बढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तब सैनिकों ने कहा, हुजूर, उस समुद्र के किनारे एक सुंदर शहर दिख रहा है। जुल्करनैन ने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन सैनिकों ने कहा, हुजूर, वहां जाने के लिए समुद्र पार करना होगा, लेकिन यहाँ कोई नाव या कोई भी साधन नहीं है। तब जुल्करनैन ने ध्यान से देखा और पाया कि वहां के लोग डर से सब कुछ छुपा रहे थे। फिर जुल्करनैन ने सैनिकों से कहा, तुम लोग जंगल से कुछ पेड़ काटकर उसकी जड़ से नाव बना लाओ। इस तरह उन्होंने उस किनारे तक पहुंचने का आदेश दिया। सैनिकों ने जुल्करनैन के निर्देशानुसार जंगल में गए और वहां ऐसे कुछ पेड़ पाए जिनकी जड़ें पानी में नहीं डूबती थीं। फिर सैनिक एक एक करके उन पेड़ों की जड़ें लाए। सभी सैनिकों ने मिलकर बहुत जल्दी कई नौकाएं बनाई। फिर एक एक करके वे उन नौकाओं में सवार होकर समुद्र पार करने लगे। समुद्र पार करने के बाद जब वे उस शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत ही कमजोर और काले थे। जब जुल्करनैन ने उनसे पूछा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो उन्होंने कहा, यहाँ हमारे पास संसाधन पर्याप्त है, हमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाद्य सामग्री की बहुत कमी है। हम राशन प्रणाली से खाना प्राप्त करते हैं। यह कहकर उन्होंने जुल्करनैन को सम्मानित किया। वहाँ के कुछ लोग बहुत कीमती पत्थर, हीरे, मोती और मणियाँ लेकर जुल्करनैन को उपहार के रूप में देने आए। वहाँ के लोगों के सौम्य स्वभाव और शिष्टता से जुल्करनैन बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें कलिमा की दावत दी। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग इस्लाम धर्म अपना चुके थे। इस तरह वे लंबे समय तक यात्रा करते हुए अंततः पृथ्वी के एकदम पूर्वी हिस्से में पहुंचे और फिर वे कॉक्सस पर्वत क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे रास्ता खो बैठे। सभी साथी एक दूसरे से अलग हो गए। 1 साल से अधिक समय तक वे एक दूसरे से अलग अलग घूमते रहे। कभी कभी वे मिले, लेकिन फिर रास्ता खो बैठते। तभी खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अंधेरे और रहस्यमय स्थान पर जाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा। वह जितना आगे बढ़ते गए उतना ही गहरे अंधेरे में खोते गए। फिर उन्होंने अपने पास रखे उस चमकते रत्न को निकाला और उसकी रोशनी में आगे बढ़ते गए। वे और भी आगे बढ़े और एकदम घुटने वाला स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने एक कुआं देखा। कुएं के पास जाकर उन्होंने जो पानी का रंग देखा, उन्होंने इसे आबे हयात समझा। फिर उन्होंने दोनों हाथों से पानी उठाया और पीने लगे। ये पानी मीठे से भी मीठा, दूध से भी सफ़ेद और मस्क से भी अधिक सुगंधित था। उन्होंने वहाँ पेट भर के आबे हयात का पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इससे खिज़र अलैहिस्सलाम की कई दिनों की भूख और प्यास दूर हुई, शरीर में नई ताकत आई
और चेहरा चमकदार हो गया। फिर उन्होंने जुल्करनैन को पानी पिलाने की उम्मीद में पीछे की तरफ रुख किया। जहां पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगा था, वहां से निकलने में उन्हें एक 10वें हिस्से का भी समय नहीं लगा। थोड़े समय में वह अंधेरे से बाहर आ गए और जुल्करनैन को ढूंढने लगे। काफ़ी समय बाद कुछ सैनिकों के साथ उनकी मुलाकात हुई। सैनिकों ने खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। तब सैनिकों ने पूछा, आप कौन हैं और इस अंधेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। दूसरे सैनिकों ने कहा, आपको तो पहचान नहीं पाए, आपके चेहरे में ऐसा बदलाव कैसे आया? तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आबे हयात का पानी पी चुका हूँ। असल में आबे हयात का पानी पीने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना उज्जवल हो गया कि पूर्व के चेहरे से कोई मेल नहीं था। इसलिए उन्हें सैनिकों से बात करके अपना परिचय देना पड़ा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने सैनिकों से पूछा, जुल्करनैन कहाँ हैं? वे बोले, वह 1 साल पहले हमसे अलग होकर कहीं चले गए थे, उनका कोई समाचार हमें नहीं मिला। इस बीच जुल्करनैन अलग थलग होकर कई रास्तों पर घूमते घूमते एक अंधेरे गुफा में प्रवेश कर गए। बहुत अंदर जाने के बाद जुल्करनैन ने एक विशाल महल देखा। धीरे धीरे वह महल के पास पहुंचे और देखा कि दरवाजे पर एक विशाल मुर्गा खड़ा है जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। जुल्करनैन को देखते ही मुर्गा बोला, हे पृथ्वी के आदिवासी बादशाह जुल्करनैन, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तब जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात के पानी की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मुझे आबे हयात का पानी मिल जाए तो मैं इसे पीकर सारा जीवन जी सकता हूँ। जुल्करनैन की बात सुनकर मुर्गा हंसते हुए बोला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतना विशाल राज्य और अपार सुख शांति दी है, फिर भी आपका मन नहीं भरा। क्या आप कयामत तक पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं? इतना लालच करना आपको उचित नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की उम्र अब समाप्त होने वाली है और यहाँ अब गाना बजाना फैला हुआ है। पुरुष महिलाएं का भेष धारण करेंगे और महिलाएं पुरुषों का भेष धारण करेंगी। इसके अलावा लोग बड़े बड़े इमारतें बनाएंगे, दुनिया की ऐश आराम में डूबे रहेंगे, लेकिन अल्लाह का जिक्र लोगों में नहीं रहेगा। दिन ब दिन लोग गिरावट की ओर बढ़ेंगे। इस समय तुम्हारे लिए कयामत तक जीवित रहने का क्या लाभ होगा? ये कहकर उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। तब महल मणि, मुक्त, जवाहरात, हीरे पन्ने जैसे बहुमूल्य पत्थरों से भर गए। फिर मुर्गा ने पूछा, क्या आप ये सब लेना चाहते हैं? तब जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद मुर्गा ने कहा, तो आप आगे बढ़ें, आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। जुल्करनैन मुर्गे की बात मानकर आगे बढ़े। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने देखा कि इसराफिल फरिश्ते की तरह एक विशाल शंख लिए खड़ा है। वह किसी और नहीं बल्कि आकाश की ओर देख रहा था। जुल्करनैन वहां पहुंचे और इसराफिल को सलाम किया। फिर इसराफिल ने उसे कहा, हे जुल्करनैन, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात के पानी की खोज में हूँ। मैं आबे हयात का पानी पीकर कयामत तक जीवित रहना चाहता हूँ। फिर इसराफिल ने जुल्करनैन की बात सुनकर कहा, तुम्हारा ये लालच नहीं करना चाहिए। लंबे जीवन से कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब नहीं पहुंच सका। इसलिए तुम सीधे अपने घर लौट जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन द्वारा दी गई जीवन की कीमत जानकर उसका शुक्र अदा करो। याद रखो, इस समय में ऐसा कोई बेकार पल नहीं गंवाना चाहिए। ये कहकर उन्होंने जुल्करनैन को एक टुकड़ा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों की परीक्षा करो। फिर जुल्करनैन उस पत्थर को लेकर अंधेरे क्षेत्र से रोशनी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी साथी लोकमान हकीम के पास पहुंचे और पूछा, ये कैसे चमक रहा है? लोकमान हकीम ने कहा, ये मिट्टी नहीं है, यहाँ मोती, जवाहरात, याकूत और फिरोजा जैसे बहुमूल्य पत्थरों का ढेर है। अगर आपको जरूरत हो तो आप इन्हें ले सकते हैं। जुल्करनैन ने वहां से कुछ पत्थर लिया और काफी समय बाद अंधेरे से रोशनी की ओर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि रास्ते में पड़े हुए पत्थर असल में बहुत कीमती थे। इसके बाद उन्होंने इसराफिल फरिश्ते द्वारा दिया गया पत्थर देखा, जो एक सफ़ेद पत्थर था, जो बिल्ली के सिर के आकार जैसा था। इस पत्थर के बारे में जुल्करनैन ने लोकमान हकीम से पूछा, यह पत्थर मुझे क्यों दिया गया? लोकमान हकीम ने कहा, यह पत्थर आपको यह बताने के लिए दिया गया है कि आपको दुनिया की हर चीज़ से मोह छोड़ देना चाहिए। आप इस पत्थर को तौल में रखकर देखिए, दुनिया की किसी चीज़ का वजन इसमें नहीं होगा। केवल मिट्टी का वजन सही होता है,
क्योंकि इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर चीज़ की असल कीमत कुछ नहीं है और केवल मिट्टी ही वास्तविक है। इसी तरह इंसान का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। महल, पेशे, पैसे, बिस्तर, धन दौलत, कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम सबको एक दिन उसी मिट्टी में लौटना होगा। यह सुनकर जुल्करनाइन ने अपने पास का सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात और पैसे सब लोगों में बांट दिए और कहा, तुम सब अपने देश लौट जाओ, मैं इस पहाड़ के नीचे बाकी जीवन बिताऊंगा। यह कहकर उन्होंने सभी को अलविदा किया और अपनी माँ को एक पत्र लिखकर बताया कि वह कियामत के दिन उनसे मिलेंगे। जुल्करनाइन की माँ ने पत्र पढ़कर रोते हुए हमेशा उनके लिए दुआ की और जब तक वह जीवित रही अपने बेटे के लिए दुआ करती रही। जुल्करनाइन ने पहाड़ के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत की। इस तरह कई साल बीत गए और उन्होंने वहीं पर इंतकाल किया। तो प्रिय दर्शकों, हम सभी को एक दिन मृत्यु का स्वाद चखना होगा। इसलिए इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हमें सभी बुरे कामों से बचकर सरल रास्ते पर चलना चाहिए और मौत के वक्त हमें कलिमा पढ़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें यह तौफीक दे, आमीन। यदि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुसलमान होने के नाते शुक्रिया अदा करते हुए कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह।